बाबू भैया एक गैराज टूर और क्या वर्थ है आपकी बाइकों की वो बताओ। 8.5 CR का टोटल वर्थ कलेक्शन। ये जो आप कलेक्शन देख रहे हो ना 80 लाख रुपीस 3.5 CR। एंड मैं आपको बता देता हूँ मेरी फ्यूशन कार से पहली गाड़ी थी ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीस की। एक ईवी और है गाइस, उस ईवी के बाद 12-13 की बातचीत पहुंचेगी। 4 बंदे बना के घूम रहा भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो करके उठे फिलहाल, अभी जस्ट हम लोग सो करके उठे। मम्मी ने अभी चाय दी मेरे को और मुझे गरम गरम पराठों की खुशबू आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पराठे बन रहे हैं, अच्छे से पराठे बनाओ। ये जले हुए पराठे क्या है, जला हुआ इधर से फिर कच्चा बनाओ। गाइस सुबह सुबह डांट, सुबह सुबह ताना। कब तक सहूंगा मैं ऐसे, कब तक सहूंगा मैं जिंदगी। कौन बोल रहा? फिर क्या करूं? कौन बोल रहा सहने के लिए? फिर क्या करूं? चलो अपने कमरे में जाओ, अपना काम करो। ये खाना मेरे रूम तक पहुंचाना हाँ, चाहिए। पहुंच जाएगा, जाओ। मैं आपको बताता हूँ हमारी जिंदगी कैसे बीती है। सुबह उठो, पराठे बनाओ, खाना बनाओ, फिर खाना लेने आओ किचन में, फिर दिन का खाना बनाओ। फिर दिन का खाना बनाओ, खाओ। फिर रात का खाना खाओ। रात का खाना। ठीक है, आप बनाओ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या ही सो करके उठाऊं गाइस। आजकल घर में इतनी अच्छी नींद आ रही है ना कसम से। ओके बॉयज, नाश्ता करके हो चुके हम लोग एकदम फुल पावर रेडी। एंड आज बहुत एक स्पेशल दिन है गाइस। बहुत टाइम से हम लोग अपने गैराज पे वर्कआउट कर रहे थे। आजा चूलू, बाहर आजा मेरी बच्ची। चूलू को गाइस बम पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड द थिंग इज गाइस, आप लोगों को पता है हम लोग बहुत टाइम से अपना गैराज वापस जुड़ाने में लगे हुए थे। एंड फाइनली उसमें से बहुत सारा हद तक का गैराज कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग लास्ट वाले कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे बाबू भैया एक गैराज टूर और क्या वर्थ है आपकी बाइकों की वो बताओ। सो आज गाइज मैं आपको पूरा गैराज का वर्क थ्रू कराने वाला हूँ, फ्रॉम माई स्टार्टिंग बाइक, फ्रॉम माई लोएस्ट बाइक टू माई हाईएस्ट बाइक। ओके बॉय, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट। ये हमारे घर की ईवी, ये कल हमने ली थी गाइज। ये है मात्र कितने रुपए की? ये ईवी कितने रुपए की? 30,000। ये होगी गाइज 1 लाख। मुझे तो आइडिया नहीं था कि 1 लाख रुपए की ईवी है। हाँ, 1 लाख की है। स्टार्टिंग गाइज वी हैव गॉट 1 लाख। फिर गाइज आ जाती है हमारी पापा की एवेंजर। ये हमारी घर की दूसरी गाड़ी होने वाली है। ये होगी मोटा 45,000। पापा एवेंजर कितने की ली थी? 45,000 का तो कुछ नहीं आता। ये होगी गाइज हमारे पास 1.5 लाख रुपए की। घर वालों की गाड़ियों की वैल्यू अगर कम बता दी तो बहुत गालियां पड़ेंगी। फिर उसके बाद 2 गाड़ियां भी घर पे नहीं है बिकॉज वो कलम लेकर के जा रखा है। एक है मेरे पास KTM RC 200, दैट इज अराउंड 2 लाख रुपीज। और एक है मेरे पास BMW GS 310 जो कि अराउंड 3-4 लाख के आसपास, नॉट मोर देन दैट। बट गाइज नाउ कमिंग टू द बिग गेम्स। बाइकों का कलेक्शन की बात हो रही है तो फिर बाइकों की कलेक्शन जो शुरू करते हैं। वी हैव गॉट ये वाली गाड़ी, इसकी पीछे वाली गाड़ी देखो गाइज। ये इतनी बड़ी गाड़ी है गाइस जो छुप जाती है। ये वाली गाड़ी हमारे पास कावासाकी जो मैंने पापा को गिफ्ट करी थी। एंड दिस कॉस्ट अराउंड लाइक 6 to 7 लाख। ऑन रोड लगा करके ये 9 लाख रुपीस की पड़ जाती है। देन गाइस टॉकिंग अबाउट कावासाकी, तो फिर वी हैव इट्स कॉम्पिटिटर BMW। ये मेरी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है गाइस। ये कॉस्ट करती है अराउंड 32 लाख डिपेंडिंग अपॉन क्या मॉडिफिकेशन थी। हम लोगों ने इसके पैनियर्स लेते तो इसके पैनियर्स ही कॉस्ट कराते हैं अराउंड 2 लाख रुपीस। पापा आपकी एवेंजर कितने की है? हमारी जनता ये जानना चाहती है आपकी एवेंजर कितने रुपए की है? सबसे सस्ती है। फिर भी बताओ प्राइस क्या है? 2017 में 98। मुझे तो लग रहा था 45,000 रुपए की। 98,000 मोटा मोटा 1 लाख रुपए की लेकर के चलते गाइस। देन आते हैं हम लोग अपने छोटे से पिंकी पुंकी गैराज की तरफ, जिस फ्रेम को देख करके लोग हमेशा खुश होते हैं गाइस। ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खड़े। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वी हैव गॉट अ Xena 100 जो कि कॉस्ट करती है 11 लाख रुपीस एक शोरूम। एंड टैक्स लगा करके आप मोटा मोटा 12 लाख लगा लो। बाकी एग्जॉस्ट लगा करके मैं सब कुछ ओवरऑल 12 लाख कॉस्ट कर रहा हूँ। Then we have the big game. This is the most expensive bike that I have in garage. मेरे पास H2 भी थी बट वो सबसे महंगी थी। उसके बाद ये सबसे महंगी है। This is Ducati Panigale V4S एंड ये स्पेशल एडिशन था। ये मेरे को दिल्ली से पड़ गई थी विद नंबर ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीस की। देन कम्स द माइटी एलिफेंट। वी हैव गॉट द बूसा विद अस। हायाबूसा हम लोगों को कॉस्ट करी थी अराउंड 21 लाख के आसपास। ये थोड़ी पुरानी गाड़ी है तो मेरे को इनके कॉस्ट रेंज नहीं याद है बट मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। दिस कॉस्ट इज अराउंड लाइक 20 लाख। फिर वी हैव द BMW S1000 RR M1 Pro जो कि कॉस्ट करेगा अराउंड 25 लाख रुपीस है 30 लाख रुपीस के बीच में डिपेंडिंग अपॉन एग्जॉस्ट। इसका एग्जॉस्ट ही 2 लाख रुपए का था तो मैं मोटा मोटा ओवरऑल कॉस्ट पकड़ के चल रहा हूँ 30 लाख के आसपास। देन हमारी सबसे सेकेंडरी सुपर बाइक एको, एंड ये सबसे फेवरेट सुपर बाइक है।
ये मैंने खरीदी थी 17 लाख रुपीस की इन बैक 2021। एग्जॉस्ट ये सब लगा करके 18 लाख रुपए लगा लो, एंड मोटा मोटा ये 18 लाख कॉस्ट करती है। ये तो थी बाइकों की कलेक्शन। देन आते गाइस हम लोग सबसे गाड़ियों के कलेक्शन पे। ये मेरा इंडिविजुअल कलेक्शन के साथ साथ मेरे घर का कलेक्शन भी है गाइस। ये है हमारे पास किया सोनेट गाइस, एंड ये किया सोनेट जिनको याद होगा ये हम लोगों ने घर वालों को गिफ्ट करी थी। ये मेरे को उस टाइम पड़ गई थी अराउंड लाइक 20 लाख रुपीस। ये फर्स्ट कार थी जो मैंने अपने घर वालों को गिफ्ट करी थी, एंड ज़्यादातर आप लोगों ने फ्रेम में यही देखी होगी। एक और कार है इस कलम की, कल हमने रिसेंटली वोटस बाई करी थी, विच विल होव अराउंड लाइक कितने वोटस कॉस्ट करती है 20 लाख के आसपास, 18-20। वोटस का शायद टॉप एंड मॉडल है जो कि कॉस्ट करता है अराउंड 18 to 20 लाख रुपीस के बीच में। मुझे उसकी गाड़ी की नॉलेज नहीं है, बट 20 लाख मोटा मोटा पकड़ के रख लेते हैं। देन कम्स आवर नेक्स्ट गाड़ी गाइस, दिस इज द फॉर्च्यूनर। ये हम लोगों को एक शोरूम कॉस्ट करी थी अराउंड लाइक 57 लाख। दिस इज द टॉप एंड मॉडल, एंड इसका नंबर नहीं है, नंबर विल ऑल्सो ओवर अराउंड लाइक 7 to 8 लाख रुपये। हाइलेक्स का नंबर हम लोगों को 7 लाख रुपए का पड़ा था। इसका जो हम लोग नंबर बिड कर रहे हैं वो भी इतने का ही करेगा। दिस इज 57 प्लस मोटा मोटा पकड़ के ले लो 7-8 लाख रुपए के आसपास, तो मोटा मोटा ले लेते हैं 65 लाख रुपीज इज दी फॉर्च्यूनर। एंड गाइस मैं आप लोगों को अपनी सबसे छोटी और बेसिक गाड़ी के बारे में बताता हूँ। दिस इज दी हाई राइडर। याद है हम लोगों ने जब यमुनानगर में मीटअप करा था तो हम लोगों ने एक बाइक गिव अवे करने के लिए करा था। ये बाइक गिव अवे हो ही नहीं पाई बिकॉज चीज़ें आगे पीछे हो गई थी। ये हाई राइडर हम लोगों ने कितने की खरीदी थी, 1,10,000 रुपये की। थोड़ी महंगी मिली थी हम लोगों को, बट ये एक्चुअल कॉस्ट इसकी 1,10,000 थी। हम लोगों ने इसके पे करे थे 1,20,000 रुपये। बट आफ्टर ऑल ये हमारी सबसे अच्छी गाड़ी है। इसका एवरेज भी अच्छा है। 500 रुपये के फ्यूल में पूरा महीना चलती है। ये 500 रुपये का फ्यूल केवल कोल्ड स्टार्ट से डोयाला ले जाने तक के लिए देगी। सो एक बाइक छूट गई थी, बट ये वाली बाइक सबसे अच्छी माइलेज और सबसे अच्छी गाइस, क्योंकि इसने घर के सारे काम निपटा रखे होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द बिगेस्ट कलेक्शन, गैराज। ओके बॉयज, दूसरे गैराज के लिए हमें थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है क्योंकि हमारी घर की रोडें अभी बन रही है। ऐसी रोड हो जाएगी, इससे अच्छी रोड होगी क्योंकि ब्लॉक्स वाली रोड बन रही है। ये ना हमारा गैराज जो हम लोगों ने स्पेशली पहले घर के लिए बनाया था, बट फिर हम लोगों ने आधे बीघा ज़मीन को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया था। ओके बॉयज, वेलकम टू आवर गैराज। वी हैव टोयोटा हाइलेक्स जो हम लोगों को पड़ी थी अराउंड लाइक 50 लाख रुपीज़ विद नंबर, बिकॉज आप इसका नंबर चेक करें। सबसे महंगा हाइलेक्स में सबसे महंगा इसका नंबर ही है UK07 FM 0007। ये हम लोगों को कॉस्ट करा था अराउंड लाइक 7.5 लाख रुपए। ऊपर से हम लोगों ने कमीशन दी थी, तो फिर 9 लाख के अराउंड इतना ही पड़ा था शायद, राइट? 7 या 9, मेरे को एग्जैक्ट फिगर हम मैं मिस कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आते हैं गाइस इस गैराज की तरफ। आई नो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। ये चेक करें बॉयज, ये चेक करें। वी हैव गॉट द लैम्बोर्गिनी जो कि हम लोगों ने फ्यूजन कार से ली थी, विच कॉस्टेड अराउंड लाइक 3.5 CR। एंड मैं आपको बताता हूँ मेरी फ्यूजन कार से पहली गाड़ी थी, मैं इसको पा करके बहुत खुश था। ये लैम्बो एक ऐसा सपना है जो बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है, बट वी हैव गॉट दिस इन आवर गैराज। और ये धूल खा रही है गाइस। उसके बाद रिसेंटली वी गॉट आवर न्यू सुपर कार, मसल कार टू बी वेरी प्रिसाइज। दिस इज मस्टैंग GT, एंड ये हम लोगों को कॉस्ट करी थी अराउंड लाइक 80 लाख रुपीस। आप लोगों को पता है मेरे पास ऑलरेडी मस्टैंग GT थी पहले, बट देन आई सोल्ड इट बिकॉज उस टाइम फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी एंड उस टाइम मेरे को नई कार खरीदी थी। देन वी हैव गॉट आवर थार यार गाइस। ये मेरे को कॉस्ट करी थी अराउंड लाइक 17-18 लाख रुपीस, जो कि मैंने 2021 में ली थी। ये मेरी फर्स्ट कार थी जो मैंने खुद के लिए ली थी। अब यहाँ पर 2 गाड़ियाँ मिसिंग है गाइस, एक सुपरा MK4 और एक सुपरा MK5। सुपरा MK4 सुपरा MK5 इंडिया की गाड़ियां नहीं है, वो दुबई की गाड़ियां गाइस। एंड वो गाड़ियां इंडिया में केवल कारने के थ्रू आ सकती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मैंने पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया। एंड हर 6 मंथ के बाद मुझे वो वापस भेजनी पड़ती है क्योंकि इंडियन कस्टम्स मेरे को अलाउ ही 6 महीने के लिए करता है। बट नाउ व्हाट आई थिंक कि MK4 MK5 में से MK5 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड वी आर थिंकिंग इट टू इम्पोर्ट परमानेंट कस्टम ड्यूटी पे करके। कस्टम ड्यूटी होवर अराउंड करती है लाइक 270%, यानी अगर दुबई में वो मेरे को कॉस्ट करी अराउंड 1 करोड़ रुपए की, तो मुझे इंडिया में लाते लाते उसके 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जितनी महंगी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा है गाइस। बट MK5 लोगों की पसंद है। MK4 का मैं आपको बता देता हूँ, MK4 गैराज से बाहर भी नहीं निकली है। MK4 हम लोगों ने भिजवा दी थी दुबई बिकॉज उसके ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत दिक्कत था, एंड वो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती थी। सो आते हैं अब टोटल वर्थ कार कलेक्शन में। कितना बना वर्थ कार कलेक्शन? बाइकों का कलेक्शन अगर हम लोग प्लस करें सारी 1 2 3 4 5 1.5 CR के अराउंड बाइकों का कलेक्शन होता है हमारा। उसके बाद गाड़ियों के कलेक्शन में आते हैं 65 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर हाइलेक्स मोटा मोटा नंबर के साथ हम लोगों को पड़ गई थी 50 के अराउंड।
कैलकुलेशंस ऊपर नीचे कितनी बनी आने 1,15,00,000 रुपए की, तो ये 2 गाड़ियां बन गई। फिर उसके बाद मस्टैंग लगा लो 3.5 CR, तो वो बनती है हमारी 4.45 CR। देन इसको प्लस कर लो 80 लाख रुपीज, विच विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 5.25 CR। और मोटा मोटा कैलकुलेशन इजी करने के लिए प्लस करते हैं 20 लाख रुपए की, इसे प्लस करते हैं 545 प्लस 20 लाख रुपीज, मोटा मोटा प्लस करते हैं, विच गिव्स अस 5,65 लाख रुपीज। उसके बाद बाइकों का कलेक्शन हम लोगों ने कितने का जोड़ा था 1.5, तो ये बन जाती है हमारे पास 7 CR की वो गाड़ियां जो केवल इंडिया में खड़ी हैं। इसके बाद 2 गाड़ियां हमारी MK4 और MK5, मैं मोटा मोटा लगा लेता हूँ 1.5 CR। सिक्योरिटीज हटा करके केवल गाड़ियों की कॉस्टिंग लगा रहा हूँ, सिक्योरिटीज जितनी गाड़ियां उतनी जमा करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 20-25 लाख रुपए हर गाड़ी की सिक्योरिटी जमा है। 7 CR प्लस 1.5 CR बनता है हमारी वो गाड़ियों का जो दुबई में, which will cost us around like 8.5 CR। 8.5 CR का टोटल वर्थ कलेक्शन, ये जो आप कलेक्शन देख रहे हो ना पूरा 8.5 CR के अराउंड होव करता है गाइस। एंड अभी तो हम लोग MK5 का भी ट्राई कर रहे हैं कि फुल कस्टम ड्यूटी के साथ हम लोग उसे इंडिया लेकर के आए। इसमें मैं एक कहानी भूल गया कि मैक्लेरन भूल गई दोस्तों हम लोग। हाँ जी भैया, वो तो रही गई। मैक्लेरन अभी आनी बची है गाइस। तो टोटल जो गाड़ियों का कलेक्शन की वर्थ होगी वो अराउंड होगी 10 CR। एक आम लड़का 10 CR का वर्थ कलेक्शन। एक और कौन सी भूल गए? हमारी ईवी, एक ईवी और है गाइस। उस ईवी के बाद 12-13 की बातचीत पहुंचेगी, बट फिलहाल दिस इज द कलेक्शन दैट आई बॉट इट। एंड ये एक दिन में नहीं आया, ये कई सालों की मेहनत के बाद वी बॉट दिस कलेक्शन। फिलहाल के लिए गाइस आपकी डिमांडिंग वीडियो थी, वी कंप्लीटेड इट। अब जाते हैं घर, लेट्स गो। ये मेरी सेकंड सुपर कार थी जो मैंने फ्यूजन कार से ली थी यार। लेट मी जस्ट टेल यू, ये थी लैम्बोर्गिनी, मेरी पहली सुपर कार। और ये तुम्हारी स्कूटी है भाई? भाई कितने साल के हो भाई तुम? 12 साल में स्कूटी दे दी घर वालों ने? टांग पहुंच जाती तुम्हारी? नहीं, मतलब पापा चलाते हैं, मेरे को चलाने के लिए दे देते हैं। भाई 18 साल से पहले तो मत ही चलाओ। नहीं पर चलाते लोकल। अरे हेलमेट पहन के तो चलाओ फिर, और मत ही चलाओ भाई। 12 साल के हो तुम। चलो भाई घर तक छोड़ गया भाई। भाई गिराओ गाइस, भाई गिराना पड़ा। भैया जी आराम से रुक जाओ तुम। भाई ये देखो, ये है सिस्टम। 4 बंदे बना के घूम रहा है भाई। चलो भाई चलो, हमारे लिए तो यही है गाइस। भाई ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा मैं। चलो मैं पैर से धक्का मारता हूँ भाई, आराम से ना। लगी तो नहीं भाई? चलो चल गया गाइस। ये है सबसे महंगी सुपर बाइक, S1000 RR M1 हायाबूसा BMW 1250 GS है भाई। मत भाई बस। ये सुपर चार्ज H2 भी लगाएगा इसमें। क्या मजा आ रहा है, बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद साइकिल पे घूम रहा हूँ। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई, थैंक यू।